नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। साधना न्यूज में है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक दिवसीय रीवा जिले के प्रवास पर पहुंचे, जहां गुढ़ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में 1 करोड़ 80 लाख की लागत से जीर्णोद्धार किया। इसके साथ ही भैरवनाथ मंदिर का भी लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्षेत्र को 17 करोड़ 13 लाख रुपए से अधिक की लागत से बने 4 अन्य निर्माण कार्यों की बड़ी सौगात दी है। इसके साथ ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा में आयोजित श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय का भी विस्तारीकरण का भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रीवा जिले के गुढ़ विधानसभा के समीप ग्राम खामडीह में स्थित भैरव बाबा की विशाल प्राचीन प्रतिमा दुर्लभ शयन मुद्रा में है। स्थापत्य कला की दृष्टि से इसका निर्माण लगभग 10वीं शताब्दी का माना जाता है। ये प्रतिमा वर्षों तक खुले आसमान के नीचे रही। अब शासन की LED योजना के तहत यहाँ करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से प्रतिमा के चारों ओर 2 मंजिला मंदिर का निर्माण कराया गया है। ये मंदिर हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भैरवनाथ मंदिर का लोकार्पण कर जनसभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश को देश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि उज्जैन के महाकाल लोक और निवाड़ी के राम राजा लोक के बाद अब प्रदेश में काल भैरव लोक का निर्माण किया जाएगा, जिससे विंध्य क्षेत्र भी राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन के बड़े नक्शे पर स्थापित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम के वनवास काल का महत्वपूर्ण समय विंध्य क्षेत्र में बीता था और सरकार उन सभी स्थलों को विकसित कर रही है जिनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। सरकार का मानना है कि काल भैरव लोक बनने से विंध्य क्षेत्र को नई धार्मिक पहचान मिलेगी। इससे होटल, परिवहन, दुकानदार और स्थानीय सेवाओं से जुड़े लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम ने वनवास के दौरान विंध्य क्षेत्र और चित्रकूट में लंबा समय बिताया था। इस कारण प्रदेश सरकार इन स्थलों को पर्यटन सर्किट से जोड़कर विकसित कर रही है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि काल भैरव मंदिर क्षेत्र के आसपास औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं को रोजगार देना और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करना है। यहाँ पर एक और भैरवनाथ है जिसका लोकार्पण आप कर रहे हैं। वहीं सामने हमारे कचहरनाथ है और कचहरनाथ जो शंकर जी की ऐतिहासिक मूर्ति है, वहाँ ऐतिहासिक मंदिर है और जो हमारे पूरे इलाके को लोगों के कष्ट को हटने का काम करते हैं, तो उनका आशीर्वाद होता है। यहाँ पर जब सोलर प्लांट बन रहा था और मैं सहयोग से रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर था, तो मैंने कहा कि इसमें इतना प्रोविजन कर देना कि कल जब कचहरनाथ मंदिर है उसके विकास के लिए धन की आवश्यकता पड़े और जब भैरवनाथ लोक में उसके विकास के लिए धन की आवश्यकता पड़े तो हमें इस टेंडर के में जो लोग इस सोलर प्लांट को बनाएं उन्हीं के माध्यम से कलेक्टर को राशि मिल जाए और इसका विकास हो जाए। और इसलिए आज ये भव्य स्थान बन के तैयार हुआ है। इसका लोकार्पण आपके शुभ कमरों से हो रहा है और सामने इंडस्ट्रियल एरिया है 300 एकड़ का और सहयोग से इंडस्ट्री मिनिस्टर जब मैं था और आज उद्योग विभाग आप देख रहे हैं और उद्योग मंत्री के रूप मुख्यमंत्री के रूप में जो औद्योगिक क्रांति लाने का काम आपके नेतृत्व में हो रहा है। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी होगा। हमारे रीवा में देश के पूरे लोग आएंगे और यहाँ पर रीवा का नाम दूर दूर तक समझाएगा। मुख्य जगह मध्य प्रदेश में कहीं है तो विंध्य क्षेत्र है, तो इसलिए आज आपका स्वागत करते हम लोगों को प्रसन्नता है। आज यहाँ पर कुछ भारत से जुड़े हुए विषय नागेश जी ने आपको बताए हैं। यहाँ पर एक गौशाला बनाना कम से कम 1000 गौ माताओं की गौशाला यहाँ पर बन जाए तो जब से लोगों का हिंदू ने आपको बताया है। इसके समाधान के लिए जो भी कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हो सकता। अब भैरवनाथ लोक बन गया तो भैरवनाथ की कृपा होगी, यहाँ पर गौशाला भी बनेगी और हिंदुस्तान में क्षेत्र ऊंचाई पर डॉक्टर मोहन यादव जी के आशीर्वाद से और नेतृत्व से आगे भी बढ़ेगा।
मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, उसके लिए 322 करोड़ रुपए मंजूर किया है। 322 करोड़ रुपया। उसमें कैंसर अस्पताल बनेगा और उसमें सभी आधुनिक मशीनें लगेंगी 100 करोड़ की। और रीवा में भगवान न करे किसी को ये गंभीर बीमारी हो, लेकिन यदि कोई बीमारी होगी तो उसको टाटा कैंसर मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। रीवा अस्पताल में ही 200 बेड का जो बन रहा है उसमें वो सारी सुविधाएं डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लोग रीवा में उपलब्ध कराने में। सच में हमारे सनातन धर्म की अद्भुत माया। हमारे लिए तो दो देवता जिनके लिए पूरी सृष्टि आमतौर पर ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी थोड़ा सा इतर हो जाए तो शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। ये दो देवता इतने एक दूसरे के प्रति भी आदर, श्रद्धा, भक्ति एक दूसरे की भी करते। भगवान महाकाल के दर्शन करो तो जब तक आप साक्षी गोपाल के दर्शन नहीं करो तब तक भगवान महाकाल का आशीर्वाद नहीं मिलता। क्या अद्भुत हमारे देवताओं का इतिहास है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। महाकाल के अपनी जटाओं के एक बाल से काल के काल महाकाल के बटुक भैरव की उत्पत्ति जिस प्रकार से हुई, वो दौर है या आज का दौर है। दुनिया में कई संस्कृति आई और कई गई, यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सारे जहां में रहा दुश्मन सारे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद से और अभी के काल में तो 1000 साल पहले सोमनाथ के मंदिर से हमारे सनातन संस्कृति के देवालयों को ध्वस्त करने का कारण बना था गजनी का महमूद, जिसने आकर के समंदर के किनारे हमारे पहले ज्योतिर्लिंग को ध्वस्त किया था। लेकिन उस दिन का दिन है या 75 साल पहले हमारी संस्कृति के उस दौर के उस काल के नेता उप प्रधानमंत्री तत्कालीन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके नेतृत्व में फिर सोमनाथ का मंदिर उज्जवल धवल आकाश से बात करते हुए फिर सीना ठोक के खड़ा हुआ है। बोलिए बाबा सोमनाथ महाराज की। काल के प्रवाह में वो दिने बाद के कई काल तक मंदिरों को तोड़ा गया, लेकिन आज का समय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 1000 साल पहले तोड़ा गया सोमनाथ का मंदिर आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जीर्णोद्धार कराया। और मुझे प्रसन्नता है 500 साल पहले भगवान श्री राम के मंदिर पर भी ऐसा ही आक्रमण हुआ और उसका परिणाम हिंदुओं ने 500 साल तक संघर्ष किया। हमें इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से भगवान राम का धाम भी आनंद से जगमगा रहा है। बोलो जय जय श्री राम। भगवान राम का अयोध्या धाम आज आनंद के हिलोरे ले रहा है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर एक बार सनातन संस्कृति की जय जयकार हो रही है। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी करें। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों ने भगवान राम उनके भी अयोध्या में जन्म स्थान के प्रमाण मांगे गए और उनके इस चलते मुकदमे में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने शपथ पत्र दिए। बड़े बड़े वकील कपिल सिब्बल से लेकर सब लोग खड़े हुए। कहां पैदा हुए भगवान राम, कहां उनका प्रमाण है? अब बताओ, त्रेता युग के महाराज धीराज प्रभु रामचंद्र जो जन जन के मन में बसे हैं, उनका प्रमाण भी इनको चाहिए था। वो तो धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने विस्तृत फैसले में एकमत होकर के भगवान राम के धाम का प्रमाण भी दिया और भगवान के मंदिर का मार्ग भी
प्रशस्त किया। जोरदार अभिनंदन न्यायालय के लिए भी करें। और भगवान राम के जन्म स्थान का फैसला, जन जन के दिलों पर छूने वाला फैसला, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको साथ लेकर पूरे देश के सामने अगर मंदिर बनने का इतिहास हुआ तो मुझे इस बात की प्रसन्नता यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से हुआ है। जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री के करें। और उनके ही कारण से आज देश भर में, हमारे मध्य प्रदेश में भी भगवान राम के उत्थान के 2 साल पहले उज्जैन में बाबा महाकाल के महालोक का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ। और आपके चित्रकूट धाम, उज्जैन का सांदीपनि आश्रम, ओरछा, मैहर की माता जी, 13 लोग, सभी देवस्थान आनंद में झूम रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी। आज काल भैरव उस काम में हमारे साथ आशीर्वाद बरसा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें इस भाव के लिए भी। कांग्रेसी कहते हैं आप मंदिरों का जीर्णोद्धार क्यों करा, आप भगवान की जय जयकार क्यों करते, आप धर्म की बात क्यों करते। ये कांग्रेस से पूछना चाहता, अरे हम धर्म की नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे। भगवान राम और कृष्ण की संस्कृति है। इस संस्कृति के कारण से सनातन संस्कृति बची है, हमारा देश बचा है, हमारी अस्मिता बची है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, रीवा का अंचल तो सदैव संस्कृति के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहा है। जोरदार अभिनंदन अपने विभिन्न क्षेत्र के लिए करें। और ये तो इतना पवित्र क्षेत्र है, भगवान ने अयोध्या का धाम भी अगर छोड़ा वनवास के काल में, तो भगवान राम को कोई क्षेत्र भाया तो चित्रकूट का धाम विंध्य क्षेत्र भाया। जोरदार अभिनंदन भगवान राम के उस निर्णय के लिए। लगभग 11 साल का समय, 11 साल से भी ज्यादा समय अपने चित्रकूट में भगवान ने अपना समय हम सबके साथ गुजारा होगा। कितने सौभाग्यशाली होंगे उस काल के लोग। और उस काल के बाद में आज से कुछ 100 साल पहले महाराज तुलसी ने भी कितना अच्छा लिखा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक देत रघुवीर। क्या आनंद के साथ मंदाकिनी के किनारे भगवान का वो धाम हमारी सरकार ने तय किया है। चित्रकूट का भी विकास करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें चित्रकूट धाम के लिए भी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा में श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने महाविद्यालय के विभिन्न विभागों, जिसमें शरीर क्रिया विज्ञान विभाग का निरीक्षण किया। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा में आयोजित श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय का विस्तारीकरण का भूमि पूजन किया। महाविद्यालय में लगभग 321 करोड़ की लागत से सुदृढ़ीकरण और उन्नयन कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें नए ओपीडी ब्लॉक, मैटरनिटी ब्लॉक, स्टाफ क्वार्टर और नर्सिंग कॉलेज हॉस्टल का निर्माण और नवीनीकरण शामिल है। सभी प्रशासन के अधिकारीगण, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर राय जी और यहाँ पर उपस्थित माताएं, बहनें और बंधु, हम सब जानते हैं कि हमारे रीवा का मेडिकल कॉलेज बहुत पुराना है, 70 साल पुराना मेडिकल कॉलेज है। पहले 60 सीटों का ही मेडिकल कॉलेज होता था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 60 सीटों से बढ़ाकर हमने अपने मेडिकल कॉलेज को 100 किया, 100 से 150 किया और अब आने वाले दिनों में इसको 200 सीट का मेडिकल कॉलेज हम बनाने वाले हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि क्या काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मेडिकल कॉलेज तो हमने दिया। तो हमने कहा कि आपने दिया था 60 सीट का और हमने कर दिया है 150 सीट, मतलब हमने 2 और मेडिकल कॉलेज बना दिए। और अब चूंकि इतना पुराना स्ट्रक्चर है तो इसमें नए निर्माण की आवश्यकता थी और इसके लिए हम लोगों ने जनरल बॉडी की बैठक किया। जो मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए प्रोफेसर्स हैं उनको बुलाया, जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं उनको बुलाया, डीन को बुलाया, कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और हमने कहा कि आने वाले 70 सालों तक इस मेडिकल कॉलेज में एक भी ईंट न रखनी पड़े। इसके लिए आप लोग डीपीआर बनाइए, प्लान बनाइए और ये बताइए कि कितना पैसा लगेगा। रोज रोज कभी 5 करोड़ यहाँ दिला दीजिए, कभी 10 करोड़ यहाँ दिला दीजिए, इससे काम नहीं चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर आने वाले
लंबे समय तक की योजना, दूरगामी योजना बनाने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नेशनल हेल्थ मिशन में तमाम तरह की व्यवस्थाएं और सुविधाएं देने का काम हमारी सरकार को कर रही है। और इसलिए जब प्रोजेक्ट बन के आया तो 320 करोड़ रुपए का, 22 करोड़ रुपए का। हमने कहा इतना पैसा कैसे मंजूर होगा। बैठक की, अधिकारियों की बैठक किया, कहीं साहब बड़ा मुश्किल है। तब हमने मुख्यमंत्री जी से चर्चा किया। हमने कहा मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो 2003 के पहले के हैं, बाद में तो आज 19 मेडिकल कॉलेज हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बनने के बाद जो 5 मेडिकल कॉलेज सिर्फ मध्य प्रदेश में हुआ करते थे, आज 19 मेडिकल कॉलेज हो गए। और आने वाले 2 वर्षों में हम 6 मेडिकल कॉलेज और बनाकर उसको 25 करने वाले हैं। और प्राइवेट सेक्टर के भी मेडिकल कॉलेज आए, इसके लिए भी हम लोगों ने जो मदद की है, हमारी सरकार ने, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने और फिर आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने, तो प्राइवेट सेक्टर के भी अस्पताल हमारे मध्य प्रदेश में 14 हो गए। तो 19 और 14 33, 6 मेडिकल कॉलेज हमारे और आने वाले हैं। और मुख्यमंत्री जी का ये योजना है कि आने वाले 5 वर्षों के बाद मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ के 50 से ऊपर हो जाए, जिससे कि डॉक्टर्स की उपलब्धता बढ़े। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों को पहुंचाना होगा तो हमें डॉक्टर ज्यादा बनाने पड़ेंगे। ज्यादा डॉक्टर बनाने पड़ेंगे तो ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोलने पड़ेंगे। इसके लिए बहुत पैसा लगता है, लेकिन पैसे की चिंता हमारी सरकार नहीं करती। हम लोगों ने तो पहले ही कहा था, जब सरकार बनाने की बातें आती थी चुनाव में, कि हम लोगों को चुनाव जिताइए, हम लोगों को अपना आशीर्वाद दीजिए, यदि विकास के लिए पाताल में भी होगा पैसा तो पाताल से पैसा लाकर और उसको देने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पाताल नहीं जाना पड़ेगा, भोपाल से ही दे देंगे पैसा। अगर आ गया किसी भी ट्रेन के इंजन के अंदर पावर आ गया तो क्षेत्र अपने आप रेल की तरह खींचा चला आता। यह हमारा मां रेवा के नाम पर नामांकित रीवा, जिसके आधार पर हजारों साल पुरानी अमरकंटक की वो गौरवशाली इतिहास की गाथा जुड़ती। सच में अब तो ये जो अंचल है, यह हमारा सबसे तेज गति से विकास करने वाला अंचल हुआ। जोरदार अभिनंदन पूरे विंध्य के लिए। मंच पर ही विराजमान अपनी रीवा की बघेली है ना, बघेली बोलेंगे ना, भाषा में कितना अच्छा मीठा बोलते हैं हमारे सांसद भोले भाले मस्ताने जनार्दन जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता जी, वेंकटेश पांडे जी यहाँ मौजूद। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा जी हमारे साथ, श्रीमती पूजा सिंह जी, प्रबोध व्यास जी, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी। मैं अपनी ओर से एक एक करके सारी बातें माननीय राजेंद्र जी ने बताई और ये बात सही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए आज का दौर, भारत का समय, दुनिया के लिए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, और ऐसे में इस देश के लिए यद्यपि 10-11 साल का समय बहुत पर्याप्त नहीं होता, बहुत थोड़ा सा होता। विविधता वाला देश, अलग अलग प्रांत, अलग अलग प्रकार की क्षेत्र की समस्याएं और कई कई कारण से राज्य सरकारों के बीच के जो व्यवहार थे वो किस प्रकार थे, दोहराने की जरूरत नहीं। लेकिन एक संकल्पधारी यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नेता है श्रीमान नरेंद्र मोदी। जिस दिन से बैठे तब से पलट के नहीं देख रहे, लगातार देश को आगे बढ़ा रहा है। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। कौन सा क्षेत्र छोड़ रहे हैं, हर क्षेत्र के अंदर जिस भी जगह जरूरत पड़ती, हम याद करें नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से वो तजाकिस्तान, रूस के अलग अलग टुकड़े वाले वो सारे देश, हमारे मेडिकल के छात्र मजबूरी में वहां पढ़ने जाते थे क्योंकि हमारे यहाँ की हेल्थ की सुविधा अच्छी नहीं थी। ऐसे समय में जब रूस का युद्ध हुआ और वहां संकट में पड़े, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, रूस और यूक्रेन केवल एक नेता नरेंद्र मोदी जी के कारण से
दोनों ने युद्ध बंद कर दिया और सारे भारतीय लोगों को निकाल करके उनकी जान की रक्षा करने का काम किया, एहसास कराया इस देश का नेतृत्व कितना मजबूत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं भी जब सरकार में नई सरकार के गठन के समय आया और हमने माननीय मोदी जी के माध्यम से वो सारी बातें भी सीखी। 2 मंत्रालय थे अलग अलग, हेल्थ एजुकेशन अलग, हेल्थ डिपार्टमेंट अलग, 2 मंत्री होते थे। हमने कहा राजेंद्र जी सुयोग्य व्यक्ति है, हमारी सरकार में खर्चे पे भी नियंत्रण होना चाहिए और 2 मंत्रालय की जरूरत नहीं, एक ही मंत्रालय होना चाहिए और एक व्यक्ति मजबूत होता है। कितने अच्छे ढंग से काम करते हैं, जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से। हमारी सरकार के बनने के बाद जिन मंत्रियों का सबसे अच्छा काम है उसमें मुझे गर्व है। मेरे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी 24 घंटे लगातार काम करके दिखा रहे हैं और ये परिणाम भी होना चाहिए। जब हम काम कर रहे हैं तो काम के लिए भूमि पूजन, लोकार्पण, शिलान्यास का पत्थर तो लग जाएगा, शिलान्यास के पत्थर के लिए क्या दिक्कत है, लेकिन पैसा मंजूर हुआ, एजेंसी फाइनल हो गई, काम का स्थान नियत है तो काम की गति नहीं रुकना चाहिए। इसलिए काम की गति लगातार बढ़ती जा रही है। आज रीवा के अंदर हमारे बीच 1550 बेड के बाद इस हॉस्पिटल के बनने के साथ 2440 की क्षमता हो जाएगी। यह रीवा का नए प्रकार का दौर चल रहा है। जो आपने कहा सही कहा, 60 बेड के मेडिकल कॉलेज, 55 साल में केवल 5 मेडिकल कॉलेज। अब कांग्रेस के लोग कभी कभी कहते कि आप हमको क्यों कोसते हो। अरे तुम्हारा कोसने का सवाल नहीं है, आपकी अकर्मण्यकारी नीतियों के कारण से कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो गई। मध्य प्रदेश कहां से कहां जा सकता था। 1956 में मध्य प्रदेश बना और 2002-03 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज। दुर्भाग्य की बात, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अरे हमने 2 साल में तो 6 मेडिकल कॉलेज सरकारी खोल दिए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे लिए काम करने की स्पीड। और इतना ही नहीं, आने वाले 2 साल में 50 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। ये मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड है। जोरदार अभिनंदन, दिल खोल के करें। 50 मेडिकल कॉलेज हमारे 20 साल के अंदर, ये काम की स्पीड है। मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो इसके आधार पर कितने प्रकार की सुविधा मिलेगी। या कार्डियोलॉजी, CTBS, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, लगातार कितने प्रकार के, और खासकर कैंसर के मामले में कैंसर का तो पूरा अपना एक यूनिट बनेगा और कैंसर की भी अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से। और केवल रीवा नहीं, रीवा, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, हम तो सिंगरौली तक मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। बालाघाट में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। हमारे लिए आदिवासी अंचल का भी वही महत्व है जो नगरवासियों का है, जो शहरवासियों का है, वो ग्रामवासियों का है। किसी में कोई अंतर करने वाले नहीं। और इतनी बड़ी ताकत बन रही है, 5,500 तो हमारी मेडिकल की UG की सीटें हो गई। ये बदलते दौर का समय है। और आगे बढ़ा करके सारे मेडिकल कॉलेज पूरे हो जाएंगे तो 10,000 डॉक्टर प्रत्येक साल हमारी क्षमता योग्यता से आगे बढ़ेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे अपने काम करने का तरीका भी रहने वाला। और केवल डॉक्टर नहीं, यहाँ नर्सिंग के, पैरामेडिकल के, सभी प्रकार के हर वर्ग के व्यक्ति के लिए बड़ी संभावना रहने वाली है। तो मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर लगभग 350 करोड़ की लागत से बहुत सारे प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर जब ये यहाँ का नया भूमि पूजन हो रहा है तो उम्मीद करेंगे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। और लगभग यहाँ 15 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी हो रहा है। सब मिला के 321 करोड़ 94 लाख की लागत से 15 अलग अलग कामों का भूमि पूजन हो रहा है। खास करके यहाँ इस स्थान पर आने के पहले, जैसे मैंने कहा कि हमने 17.5 करोड़ की लागत से भैरवनाथ महादेव महाराज का भी मंदिर का भूमि पूजन के बाद लोकार्पण किया है। क्या भव्य दिव्य प्रतिमा थी। अद्भुत केंद्र तीर्थ का बना, जहां आधुनिक तीर्थ सोलर का सबसे बड़ा सोलर पार्क 750 मेगावाट का बना है। लेकिन उसके पास, गुड़ के पास देवस्थान, और केवल वहां नहीं, अब तो चित्रकूट के अंदर भी लगातार हमारी सरकार सारे देवस्थानों के लिए काम कर रही। धार्मिक दृष्टि से तीर्थ के केंद्रों को पर्यटन के केंद्र के समान तीर्थाटन के केंद्र बनाने के लिए, और इतना ही नहीं, समान रूप से हवाई सेवाओं के लिए भी। आपके यहाँ रीवा वाले तो और भाग्यशाली, रीवा में
दिल्ली और इंदौर की नई हवाई सेवा मिली। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने VGF देते हुए पूरे देश के सामने आदर्श उत्पन्न किया है कि अपने राज्य की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए राज्य भी अपना खर्च करे और केवल हवाई सेवाओं में एक नहीं, एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी सबसे पहले कहीं दी गई तो मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुई है। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे अपने गरीब वर्ग के साथ बीमारों की इलाज करने के लिए जो उन्नत से उन्नत तकनीक हो सकती है, जो तरीके हो सकते हैं, उस सब में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज आपके बीच में दोबारा फिर अगली बार जब आऊंगा तो भव्य दिव्य यहाँ हॉस्पिटल बन के तैयार होगा, कई लोगों को जिंदगी मिलेगी। ऐसे विकास के क्रम में हमारा और आपका साथ लगातार मिलता रहेगा। इसलिए प्रेम से बोले भारत माता की, भारत माता की। मेरी अपनी ओर से लोकार्पण के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। अपने स्थान पर खड़े होकर के जोरदार आवाज में गगनभेदी तरीके से इस